हर हर महादेव दोस्तों, मैं नीरज जोशी आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक खास जानकारी लेके आने वाला हूं। जैसे कि आपको मालूम है, चार धाम यात्रा शुरू होने वाली है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं केदारनाथ धाम यात्रा की के बारे में। कैसे आप वहां पर आ सकते हैं, कम से कम बजट में आप कैसे यात्रा कर सकते हैं, आपको कहां आना होता है, कैसे आना होता है, कैसे आप केदारनाथ पहुँचें जिससे आपका बजट कम हो, आप कम से कम पैसों में वहाँ पर पहुँच पाएँ। तो दोस्तों शुरू करते हैं। उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव आपके घर में सुख शांति लाएं और आपकी सारी मनोकामना पूरी करेंगे। दोस्तों, कहा जाता है अगर आप हमारे धर्म से रिलेटेड कोई भी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रचार प्रसार करते हो तो भगवान आप पर कृपा बरसाते हैं। तो दोस्तों, ये भी एक कार्य है शेयर करने का, सब्सक्राइब करने का, लाइक करने का, कमेंट करने का। ये भी एक हमारे सनातन धर्म से जुड़ा हुआ जो कार्य है उसको प्रसार प्रसार करना है। तो दोस्तों, ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखिए। दोस्तों, केदारनाथ आने के लिए आपको सबसे पहले आना होता है हरिद्वार। हरिद्वार एक केदारनाथ चारधाम यात्रा, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, आप कहीं पर भी आते हैं, जो चारधाम की यात्रा की शुरुआत होती है वो हरिद्वार में गंगा जी में स्नान करने से होती है। कहा जाता है जो भी यात्री गंगा में स्नान करते हैं उसके बाद उसके बाद चारधाम की यात्रा करते हैं, उनकी यात्रा सफल मानी जाती है। तो दोस्तों, हरिद्वार ऐसा पॉइंट है, आप कहीं से भी हों, आप नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, आप भारत के किसी भी कोने से हों, आपको हरिद्वार आना होता है। दिल्ली से हरिद्वार 250 किलोमीटर लगभग पड़ता है। हरिद्वार में स्नान करने के बाद आप सुबह निकल सकते हैं हरिद्वार रेलवे स्टेशन से। जो सबसे सस्ता साधन होता है वो है बस। आप बस लेके हरिद्वार से निकलेंगे, आपको निकलना होता है गौरीकुंड के लिए। हरिद्वार से आपको आना होता है सोनप्रयाग, जो केदारनाथ के लिए सोनप्रयाग से आपको गौरीकुंड जाना होता है। हरिद्वार से सोनप्रयाग जो है वो आपका लगभग 300 किलोमीटर है और सुबह 3 बजे से बस चलनी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, आपको हरिद्वार आना होता है। हरिद्वार में आप बस का टिकट लीजिए। बस का टिकट आप अगर शाम को आते हैं तो आप शाम को ही ले लीजिए, क्योंकि सुबह बहुत भीड़ होती है यात्रा के दौरान। तो अगर आप रात को लेते हैं तो आपको आसानी से आगे की सीट मिल जाती है और आगे की सीट लेके आप बैठेंगे तो आपको ज़्यादा जो परेशानी होती है पहाड़ों में, वॉमिट और सर घूमना, ये सब नहीं होगा। तो आप पहुंचते हैं सोनप्रयाग। हरिद्वार से सोनप्रयाग का जो किराया है वो लगभग आपका पड़ता है 350 रुपये। तो दोस्तों, 350 से 400 रुपये के बीच में बस का आपका किराया पड़ता है। आप पहुंचते हैं सोनप्रयाग और उस दिन आपको या तो आप सोनप्रयाग में रुके या फिर सोनप्रयाग से 5 किलोमीटर आगे पड़ता है गौरीकुंड। गौरीकुंड में भी आप रुक सकते हैं, पर गौरीकुंड में ज़्यादा रुकने की व्यवस्थाएं नहीं है। वहाँ पर होटल जो हैं वो साफ़ सुथरे थोड़े कम रहते हैं और वैसे भी वो बहुत छोटा प्लेस है, तो वहाँ पर ज़्यादा होटल नहीं है। आप कोशिश कीजिए कि आप सोनप्रयाग में रुकिए, आपको सोनप्रयाग में बहुत सस्ते रेट पर होटल मिल जाते हैं। और सबसे आसान तरीका रहता है, अगर आप लोगों के पास टेंट है तो आप अपना छोटा सा एक टेंट लेके आए, 2 मैन 3 मैन टेंट आता है, वो आप टेंट लेके आइए और वो आप वहाँ पर कैंपिंग कर सकते हैं। तो आपका जो बजट है और भी कम हो जाएगा। तो अगली सुबह आप सोनप्रयाग से उठ के मॉर्निंग में जितनी जल्दी आप निकलेंगे, आपको टैक्सी लेनी होती है जिसका किराया होता है 50 रुपये। वो आपको लेके जाती है गौरीकुंड। दोस्तों, गौरीकुंड में आप स्नान करके, वहाँ पर गर्म पानी का एक कुंड है, उसमें आप स्नान करके अपनी केदारनाथ की यात्रा शुरू कर सकते हैं। केदारनाथ की यात्रा शुरू करने के लिए सबसे पहले सभी भक्तगण बोलेंगे हर हर महादेव। तो दोस्तों, गौरीकुंड से निकलना होता है सुबह। जितना जल्दी आप निकलेंगे उतने आसानी से आप केदारनाथ पहुंचते हैं। गौरीकुंड से जो केदारनाथ की जो दूरी है वो लगभग 18 किलोमीटर आपको पैदल चलना होता है और उसमें सीधा रास्ता भी आता है, चढ़ाई भी आता है। आप भोले का नाम लेते रहेंगे और आप पहुंच जाते हैं केदारनाथ। तो वो दोस्तों, उसके लिए आपको जो साथ में लेके चलना होता है, आपको पानी की बोतल अपने साथ में लेके चलनी है, कुछ खाने की चीज़ें आपको अपने साथ में लेके चलनी है और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो आपको लेके चलनी होती है रेनकोट या फिर बरसाती, जिसको पौंचू भी बोलते हैं, वो आपको लेके चलना होता है अपने साथ में। तो दोस्तों, गौरीकुंड से केदारनाथ निकलने के लिए जो भीमबली जो पुल है वहाँ तक लगभग सीधा रास्ता है, उसके बाद होती है कठिन चढ़ाई।
तो दोस्तों आप लोगों को जो चलना होता है बहुत धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप और लंबी लंबी सांस लेते हुए चलना होता है। जहाँ पर आप थकते हो वहाँ पर थोड़ा रेस्ट कीजिए, ज़्यादा भी नहीं करना होता है, सिर्फ 1-2 मिनट का आपको रेस्ट करना होता है। उसके बाद आपको अपनी यात्रा कंटिन्यू करनी होती है। अगर आप आज ज़्यादा देर तक आप रेस्ट करेंगे तो उससे होता क्या है कि आपकी जो मसल्स होती हैं वो ठंडी हो जाती हैं और फिर से आप चलना शुरू करते हैं तो आपको क्रैम्प आने शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों इसलिए यात्रा करते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चलिए और छोटे छोटे स्टेप चलिए। ऐसे भागना नहीं होता है, किसी को कंपटीशन नहीं देना वहाँ पर। आप जितना स्लो चलोगे आप उतना अच्छा चलते हो। तो दोस्तों इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिए। केदारनाथ पैदल ट्रैक में जाते समय आपको धीरे धीरे चलना है और लंबा चलना है। और जब भी आप रेस्ट लेते हो तो ज़्यादा टाइम रेस्ट नहीं लेना, 1 से 2 मिनट आपको रेस्ट लेना है और उसके बाद आपको कंटिन्यू रखना है, क्योंकि बॉडी गर्म होती है तो हमको चलने में भी मज़ा आता है और हमारे जो क्रैम्प हैं क्रैम्प भी नहीं आते हैं। तो और पानी आप रास्ते में पीते रहिए। आपको रास्ते में बहुत सारे झरने मिलते हैं, आप झरने का पानी लीजिए और पानी पीते रहिए। एक गलती आप बिल्कुल मत कीजिए, अगर आप गर्म पानी शुरू से गर्म पानी पी रहे हैं तो आप गर्म पानी ही पीजिए, और अगर आप ठंडा पानी पी रहे हैं तो आप ठंडा पानी ही पीजिए। अगर आप ठंडा गर्म करेंगे तो आप बीमार हो सकते हो, आपको जो जुकाम लग सकता है, आपको बुखार आ सकता है, आपको खांसी हो सकती है, आपका गला बैठ सकता है, क्योंकि जो पानी वहाँ पर होता है बहुत ठंडा होता है। और आप गर्म पानी और ठंडा पानी पिएंगे तो उससे दिक्कत, अगर आप सिर्फ ठंडा भी पी रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, उससे आपको कुछ नहीं होगा। पर यह है कि ठंडा गर्म मत कीजिए। तो दोस्तों धीरे धीरे चलते चलते आपका जो रास्ता है वो पूरा कट जाएगा और आप पहुंचते हैं केदारनाथ धाम। तो दोस्तों केदारनाथ धाम वो आपकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे 8 से 10 घंटे में लगभग केदारनाथ धाम पहुंच जाते हैं। सबसे पहले आप केदारनाथ धाम में जाके ये कीजिए, आप अपने लिए रहने की व्यवस्था कीजिए। दर्शन तो आपके हो ही जाएंगे, भोलेनाथ ने आपको इतनी दूर बुलाया है तो दर्शन आपके हो जाएंगे, पर सबसे पहले आप वहाँ पर पहुँच के अपनी रहने की व्यवस्था कीजिए। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप वहाँ पर जो है, हो सकता है आप लोगों के पास अगर टेंट है तो आप अपना टेंट लेके जाइए। आपका जो बजट है वो बहुत कम हो जाएगा, आप बिल्कुल 1,500 से 2,000 में आपकी पूरी यात्रा हो जाएगी। अगर आपके पास टेंट नहीं है तो आप वहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन आता है होटल का आता है। दोस्तों अगर आप मई और जून में जाते हैं तो आपको बहुत महंगे होटल मिलते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या होता है, आप अपना टेंट लेके जाइए। एक ऑप्शन है, अगर आप लोगों का टेंट नहीं है तो आप वहाँ पर टेंट कैंपिंग हुई रहती है, आप कैंप में रुक सकते हैं। कैंप में शायद 500 से 700 रुपये एक आदमी का वहाँ पर रुकने का किराया होता है, जिसमें रात्रि विश्राम सिर्फ आपको मिलता है, उसमें खाना नहीं होता है। तो आप ये कर सकते हो कि खाना आप अपने साथ में लेके जाइए। थोड़ा बहुत खाना, थोड़ा बहुत वहाँ पर आप खरीद सकते हैं। अगर आप कम बजट में करना चाहते हैं, जिनका बजट ठीक है उनके लिए तो ठीक है, वो कितना भी पैसा खर्च करें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ कम से कम बजट वाले यात्रियों के लिए बना रहा हूँ। तो आप ये कर सकते हो, आप वहाँ पर जाके कैंपिंग में आप रुक सकते हो सबसे पहले, क्योंकि क्या है कि मई जून के टाइम में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो आप रहने की व्यवस्था पहले करेंगे तो भोलेनाथ आपको दर्शन आसानी से उसके बाद दे देंगे। तो रहने के लिए आपको सबसे पहले टेंट देखना होता है, 500 से 700 के बीच में आपको टेंट मिल जाता है। आप टेंट लीजिए, उसके बाद आप थोड़ी देर रेस्ट कीजिए, चाय लीजिए, और उसके बाद हो सकता है तो आप शाम को दर्शन कर लीजिए। शाम को आपको अच्छे से दर्शन हो जाएंगे। उसके बाद अगर आपको रात्रि में दर्शन नहीं होते हैं दोस्तों तो आपको सुबह जल्दी उठना होता है। कम से कम 3 से 4 बजे आप उठ के लाइन में लग जाइए, ताकि आपके जल्दी से जल्दी 8-9 बजे तक आपके दर्शन हो जाएंगे। और उसके बाद आप, अगर आपको वापस नीचे को आना है तो वापस आप नीचे को आ सकते हो। तो दोस्तों इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो बातें होती हैं ध्यान रखने की होती हैं कि आपको कहीं पर भी भगदड़ नहीं मचानी है, आपको ऐसे घबराना नहीं है, आपको आराम से चीज़ें करनी है। और अपने साथ में सबसे इम्पोर्टेंट जो है एक जैकेट लेके जाइए गरम। आप थर्मल अंदर से पहनने वाला जो कपड़े होते हैं गर्म कपड़े, वो अपने साथ में लेके जाइए। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है दोस्तों। अगर आप ये लेके नहीं जाते हैं तो कभी भी यहाँ पर बारिश हो सकती है और कभी भी बर्फ़ गिर सकती है। और साथ में रेनकोट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पहाड़ों का जो मौसम होता है वो कभी भी बदल सकता है, तो आपको दिक्कत हो सकती है। और साथ में कुछ खाने की चीज़ें आप अपने साथ में लेके जाइए, चॉकलेट, ड्राई फ्रूट, ये सब कुछ आप अपने साथ में रख सकते हो। उससे क्या होगा कि आपको कोई भी वहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। और साथ में दोस्तों हो सकता है अकेले आप कभी मत जाइए, साथ में अपने साथ में कोई साथ में रखिए। उससे क्या होता है कि अगर किसी के एक को कोई दिक्कत होती है तो आप वो दूसरे से शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों और एक और चीज़ जो आप लोगों से निवेदन है मेरा कि केदारनाथ धाम आप जाते हैं
तो वहाँ पर बिल्कुल भी आप कूड़ा मत फेंके, क्योंकि हिमालय में अब वैसे ही बहुत सारी गंदगी हो चुकी है। और आप जो भी प्लास्टिक की बोतल लेके जाते हो, खाने के रैपर लेके जाते हो, वो सब कुछ आप अपने साथ नीचे लेके आइए। और वो आप नीचे गौरी कुंड में आप दे सकते हो, वहाँ पर गाड़ियाँ लगे रहती है, कूड़ादान लगे रहता है, केदारनाथ में भी लगे रहता है, आप वहाँ पर भी रख सकते हो, पर ज़मीन में बिल्कुल मत फेंकिए। ये तो रही दोस्तों पैदल वाली बात, कम से कम बजट वाली बात। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको हेली सेवा और घोड़े के बारे में जानकारी दी जाए और पालकी, ये सब कुछ जानकारी आप चाहते हैं, तो कमेंट कीजिए, मैं आपको उसके ऊपर भी वीडियो बना के दूंगा। ये जो वीडियो है ये कम से कम बजट वालों के लिए है कि कैसे कम से कम बजट में आप कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप लोगों के पास खुद का टेंट है तो आप 1,500 से 2,000 रुपये के बीच में आपकी केदारनाथ यात्रा हो जाती है। आपको कुछ भी नहीं लगता। आपका केदारनाथ हरिद्वार से 350 रुपये सोनप्रयाग पहुंचने का लगता है, 200 से 300 रुपये वहाँ पर रूम लगता है, आपका 600 रुपये हो गया। और उसके बाद आपका 50 रुपये आपका गौरीकुंड का किराया हो गया, 650 रुपये हो गया। और उसके बाद 500, अगर आपका टेंट है तो फिर तो कुछ है नहीं, आप पूरा 500 रुपये आप खाने का मान लीजिए, आपका 1100-1200 रुपये हो गया। और आपका 500-600 रुपये आपका रिटर्न का हो जाता है। तो टोटल आपका 1600-1700 रुपये में आपकी पूरी यात्रा कम से कम बजट में हो जाती है, जो आपके पास में टेंट है। तो अगर आपके पास में टेंट नहीं है तो आपकी जो यात्रा होती है वो 2,000 से 2,500 रुपये के बीच में होती है, अगर आप वहाँ पर जो टेंट लगे रहते हैं अगर आप उनमें विश्राम करते हो। अगर आप टेंटों में नहीं रुकना चाहते हो तो फिर आपकी यात्रा जो होती है वो 4 से 5,000 रुपये में होती है। कि अगर आप होटल में रुकते हो तो आपकी जो यात्रा है वो 4 से 5,000 रुपये में होती है। तो दोस्तों आप जो बातों का मैंने आपको बताया उन बातों का आप ध्यान रखिए, कूड़ा मत फेंकिए और अच्छे से अपनी यात्रा कीजिए, भोले का नाम लेते हुए, एक दूसरे की हेल्प करते हुए। अगर किसी को ज़रूरत पड़ रही है रास्ते में तो उसको मोटिवेट कीजिए, उसको उत्साहित कीजिए कि बस पहुंचने वाले हैं, पहुंच जाएंगे, अच्छे से दर्शन हो जाएंगे। जो घबरा रहा है उसको साहस मिलता है। तो आप अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही जानकारी मैं आपके लिए लेके आते रहूँगा। आपको कोई भी जानकारी चाहिए आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको बहुत अच्छी जानकारी आपके लिए लेके आता रहूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ में। सभी लोग बोलेंगे हर हर महादेव।